Hello guys, welcome to my channel Accounting Theory, and today we are going to discuss accounting terminologies, the basic terms. इसके पहले वीडियो में हमने लॉस तक कवर आउट कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करने वाले प्रॉफिट से। प्रॉफिट क्या होता है? द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज प्रॉफिट। जो हमारा टोटल एक्सपेंसेस होता है, मतलब हम पहले जो टोटल रेवेन्यू क्या होता है, मतलब हमारा टोटल अर्निंग, जो हमारा टोटल अर्निंग होता है उससे हम जो टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो हमारे पास एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देंगे, उसके बाद जो अमाउंट बचता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। अगर हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा उस रिलेशन में तो हम उसे हमारे पास लॉस भी आ सकता है। ओके, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलवेज इंक्रीजेस ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मीन्स जो कैपिटल होता है प्रोप्राइटर का या फिर ओनर का, जो प्रॉफिट होता है कैपिटल में ऐड बैक हो जाता है, तो हमारा जो कैपिटल को इंक्रीज करता है। ओके, वो हमारा हो गया प्रॉफिट। उसके बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इट इज़ ए फ्लो ऑफ बेनिफिट और टू द बिजनेस जनरेटेड आउट ऑफ रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय इट। रेवेन्यू क्या होता है? जो फ्लो ऑफ बेनिफिट, जो हमें बेनिफिट्स मिलते हैं बिजनेस में जनरेट होते हैं रिसोर्सेज से, वो हमारे लिए रेवेन्यू। रेवेन्यू इट ऑलवेज मेक एडिशंस टू कैपिटल एंड एसेट्स ऑफ द बिजनेस। और हमेशा कैपिटल्स और एसेट्स को इंक्रीज करता है, मीन्स बढ़ाता है। इन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस इट रिजल्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में तो हमारा रेवेन्यू में जो क्या टोटल अर्निंग, जो हमारे पास एक गुड्स को या फिर एक प्रोडक्ट को सेल आउट करके हमारे पास जो टोटल पैसा आता है उसे हम बोलते हैं क्या? रेवेन्यू। ओके, उससे गुड्स को सेल आउट करके भी आ सकता है। इन केस ऑफ प्रोफेशंस लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर एक्सेट्रा, रेवेन्यू जनरेटेड इन टर्म्स ऑफ फी। वो लोग क्या कलेक्ट करते हैं? वो लोग को गुड्स तो सेल आउट नहीं करते, वो लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसके रिलेशन में जो फी चार्ज किया जाता है वो उनके लिए क्या रहता है? अर्निंग्स होता है, उनके लिए वो रेवेन्यू है, जो प्रोफेशनल केसेस में होता है। इट मे बी ऑल्सो अर्न बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, रॉयल्टी, माइंस एक्सेट्रा। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड शेयर्स परचेज करते हैं, वहाँ पे जो हमसे इंटरेस्ट मिलता है वो उनके उसके केस में वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। मीन्स जो एक प्रोडक्ट को सेल आउट करके, जैसे गुड्स सेल आउट कर हमारे पास जो टोटल अर्निंग आ रहा है वो हमारे लिए क्या है? एक रेवेन्यू है। उसके बाद आता है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। जो हमारा टोटल रेवेन्यू है उससे एक्सपेंसेस हम जो माइनस कर देंगे तो हमारे लिए वो क्या है? इनकम। मतलब जो हमने रेवेन्यू टोटल इनकम जो हमारा जनरेट है उसके पीछे में जो एक्सपेंसेस के हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस हमने पे किया, उसके बाद जो हमारे पास बच रहा है वो हमारे लिए क्या है? इनकम है। द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस इज कॉल्ड इनकम। अगर हमारा गुड्स है 50,000 का, इसको हम सोल्ड किया 70,000 में, जो सेल प्रोसीड्स हमारे पास कितना पैसा है? 70,000 रुपये। ओके, तो हमारा जो 50,000 का हमारा गुड्स है जो हमने एक्सपेंस किया था, उसके बाद अगर हम 70,000 को 50,000 माइनस कर दिए तो हमारा मतलब जो प्रॉफिट बच रहा है, इनकम हो रहा है हमारे पास कितना का? 20,000 का आ रहा है। तो 20,000 क्या है? हमारा बेसिकली इनकम है। द इनकम इज एक्सप्रेस एज इनकम। कैसे हम लोग क्या है? जो टोटल रेवेन्यू मीन्स क्या? जो 50 रेवेन्यू मतलब टोटल अर्निंग हमारे पास कितना है? 70,000 का, उसमें जो एक्सपेंस हमने 50,000 का गुड्स परचेज किया, उसमें जो एक्सपेंस हो तो वो माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया इनकम। वो हमारे लिए क्या है? एक इनकम है। उसके बाद आता है गेन। गेन क्या होता है? Gain it is a profit of irregular nature such as profit on sale of fixed assets. The gain may be classified as short term gain, short term, long term depending upon। कंटिन्यू करते हैं गेन से। गेन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉफिट ऑफ एन इरेगुलर नेचर। इरेगुलर नेचर का एक प्रॉफिट जो होता है फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। द गेन में बी क्लासिफाइड एज शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच एसेट्स हेल्ड इन द बिजनेस। जो हम बेसिकली जो सेल फिक्स्ड एसेट हो सकता है, जो सेल को सेल आउट कर दिए हो सकता है वो हमारा एक एसेट है और वो वर्किंग में भी नहीं है, तो उसे हम सेल आउट करके जो हमारे पास पैसे अर्न कर रहे हो हमारे लिए जो इरेगुलर है, जो मीन्स वो फिक्स नहीं है कि इससे अर्न करें,
वो हमारा इरेगुलर नेचर का प्रॉफिट हो जाता है, उसे हम बोलते हैं गेन। मतलब जो कि फिक्स नहीं है, उससे हमारा अर्निंग फिक्स मतलब वैसे ही उसे हम सेल आउट करके जो हमारा मतलब उससे प्रॉफिट अर्न करना एकदम पूरा फिक्स नहीं है हमारे पास, उसे हम सेल आउट करके प्रॉफिट कमाते हैं। वही हो सकता है कभी हो या फिर कभी ना भी हो, उसे बोलेंगे क्या, गेन। उसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली दो टाइप का हमने क्लासिफाई। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है, ये कस्टमर जो हमारा होता है, कस्टमर का सबसे फेवरेट वर्ड है, फेवरेट वर्ड है क्या है, डिस्काउंट। The reduction in the list price in payment of sale allowed by the business to the enterprise to the customer is called discount। जो बिजनेस एंटरप्राइज कस्टमर को जो पेमेंट में कुछ डिस्काउंट दे मतलब कुछ कमी कर देता है, उसके मार्क प्राइस से अगर हम कुछ कम रेट में उसे परचेज कर रहे हैं, तो जो एंटरप्राइज हमें कम रेट पे जो इशू किया है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब वो जो MRP है, अगर हमारा MRP है 100 रुपीज़ और हमें शॉपकीपर हमें दे रहे हैं 90 रुपीज़ में, तो जो हमें 10 रुपीज़ का जो रिडक्शन मिल रहा है पेमेंट में, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। ओके, डिस्काउंट का अगर क्लासिफिकेशंस देखें तो डिस्काउंट दो टाइप में क्लासिफाई किया गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट हमें से बल्क परचेज में मिलता है। जब हम बल्क परचेज करते हैं, जब हम बल्क परचेज करते हैं तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और कैश डिस्काउंट हमें ऐसे रेगुलर परचेज पे मिलते रहते हैं। जो हम रेगुलर डेज पे परचेज करें वहाँ पे हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, बट हम जब बल्क परचेज करते हैं तब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट देखते हैं पहले क्या होता है, द रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइज और कैटलॉग प्राइज। जो कैटलॉग प्राइज में जो MRP होता है वहाँ पे जो रिडक्शन किया जाता है अलाउड बाय द सेलर टू कस्टमर इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। जो ट्रेडर अलाउ करता है कस्टमर को, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। इट इज डिडक्टेड इन द इनवॉइस और कैश मेमो फ्रॉम ग्रॉस सेल्स प्रोसीड्स। द ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ बायर और सेलर as the transaction recorded in net sales proceeds। gross sales proceeds is less trade discount। और एक मेन चीज़, ट्रेड डिस्काउंट को जो है बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली वो सेल प्रोसीड से लेस कर दिया जाता है, बट उसे वो हमारे लिए क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है। बेसिकली हमने ट्रेड डिस्काउंट कहाँ मिलता है, बल्क जहाँ पे हम बल्क परचेज करते हैं वहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। और जहाँ पे हम ऐसे ही नॉर्मल परचेज करते रहते हैं वहाँ पे हो सकता है कुछ कैश रिडक्शन कर दिया जाए, तो उसे हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट जो है बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है और कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। कैश डिस्काउंट अब देखते हैं क्या होता है, द रिडक्शन अलाउड बाय द क्रेडिटर टू हिज डेटर टू प्रमोट और क्विक पेमेंट अमाउंट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। अगर एक डेटर है, सोचिए मेरा कोई क्रेडिटर है, वो मुझे पैसा नहीं दे रहा है, मुझे उससे पैसे रिसीव करने हैं, तो मैंने उससे बोला कि अगर वो 5000 मैं उससे पा रही हूँ और मैंने उससे बोला कि चल कोई नहीं 4000 तो पे कर दे, 1000 का जो मैंने उसे डिस्काउंट दिया उसे हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट, अपने पेमेंट को प्रमोट करने के लिए। तो वो अगर वो मुझे 4000 रुपीज़ पे कर देता है, मेरा 1000 का लॉस है, बट मैंने ये सोचा कि मैंने 5000 पूरे लॉस सफ़र करने से अच्छा मैं 1000 का ही लॉस सफ़र करूँ, तो मुझे वो 4000 का जो पेमेंट मिल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। उसे क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ क्रेडिटर्स एंड डेटर्स। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर क्रेडिटर एंड इनकम फॉर डेटर। जैसे कि मैंने बताया कैश डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। वो मेरे लिए मतलब मैंने जो पैसा रिसीव किया 1000 का, मैंने जो डिस्काउंट दिया मेरे लिए क्या था, एक एक्सपेंस था और उसके लिए गेन हो गया, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस था। बट मुझे 4000 का मतलब 5000 का पूरा लॉस होने से पहले मुझे 4000 रिसीव हो गए, 1000 लॉस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।